हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मानस रंजन बिस्वाल आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज का दिन बहुत ही हमारे लिए मायने रखता है एंड पहले मैं आप सबको अपना धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू ऑल फॉर योर वेरी वेरी गुड एंड लवली विशेस, प्यारे प्यारे विशेस आप जो भेजे हैं उसके लिए मैं आपको फिर से हार्टली धन्यवाद देना चाहूँगा। सुबह से मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस इन व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो यहाँ से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो हर एक मैसेज का मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको वीडियो पे आके आपसे बात करना चाहता था। तो कि अब जब इसी दिन हम जब क्लासेस में होते फिजिकली तो वहाँ पे बच्चे को साथ हम यहाँ बिताते थे, पर आज ये कोरोना की वजह से यहाँ पे हम ऑनलाइन पे ही मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि आज आके वीडियो में आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो टीचर्स का रोल तो वैसे ही होता है कि जो आपको गाइड करें एंड सक्सेस की तरह ले चले। तो टीचर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाते हैं वही टीचर नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान आपको देते हैं, कुछ भी नॉलेज आपको शेयर करते हैं, वो टीचर्स बनते हैं। तो पहले हमें हमारा जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले टीचर होते हैं, फिर बाद में हम आ जाते हैं पढ़ाई के लिए टीचर आ जाते हैं, फिर खेल में, डांस में, सॉन्ग्स में, वहाँ पे भी टीचर्स होते हैं। तो कोई भी सिलसिले में आपको टीचर्स मिलेंगे, कोई भी ग्राउंड में आपको मिलेंगे, जो आपको कुछ सिखाएंगे वो टीचर्स होते हैं। तो आप भी किसी के लिए टीचर भी हो सकते हैं, मैं आपके लिए टीचर्स हूँ तो आप किसी के लिए टीचर्स हो सकते हैं। तो टीचर्स का काम होता है कि आपको सक्सेस की तरफ गाइड करें, आप में जो टैलेंट है उसको एक्सपोज करें एंड उनको मोटिवेट करें एंड सक्सेस की तरफ आपको ले चलें। तो यही होता है हमारा काम जो होता है। तो उससे पहले हम तो हमेशा आपको ट्राई करते हैं कि आपको इस तरह से गाइड करें कि पढ़ाई में आप एग्जाम को क्रैक करें या सक्सेस की तरफ पहुंचे। बट उसके साथ मैं हमेशा बताता हूं कि बस हमारा वही काम नहीं होता है कि आप बस जॉब दिलवाने के लिए कोशिश करें, नहीं। ये हमेशा हमको ये भी कोशिश रहता है कि हर बार की आपको एक अच्छा इंसान बनाए, कि टू बी गुड पर्सन। वो भी हमेशा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको पहले एक अच्छा इंसान बनना है, गुड पर्सन बनना है, फिर बाद में हम पढ़ाई करके जो भी हमारा टारगेट होता है, जब पाना, कोई भी जब आपको चाहते हैं उसी में ट्राई करके वहाँ पे पहुँचना है। ये तो हमारा हमेशा ब्लेसिंग रहता है कि हर स्टूडेंट को कि आप पढ़ाई करके अपने मुकाम पे पहुंच जाए। तो इस बार तो कोरोना की वजह से हम स्टूडेंट्स को पास नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन पे आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे इसलिए आया था कि इस बात करूँ, आपको उसमें मोटिवेशन यहाँ पे दे दूँ, कि आप कुछ मोटिवेट कर लूँ कि आप एग्जाम के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिलहाल इस साल हम बहुत क्राइसिस में गुजर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स अभी तक बंद होके हुए हैं। जैसे सी रेलवे के बहुत सारे एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं एंड नए वैकेंसीज भी इस साल अभी तक कुछ खुले नहीं हैं। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ही दुखी में हैं कि इस साल कुछ वैकेंसीज नहीं है। पर मैं यहाँ पे आपको यही समझाने आया हूँ कि इस साल तो हमें कोरोना की वजह से कोई वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं, या और कोई भी रीजन होगा वो वैकेंसी नहीं आ रहे, एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। पर इसी टाइम को आप ठीक से यूज कीजिए। इस साल कोई एग्जाम नहीं है तो पढ़ाई बंद मत कीजिए। आपका जो टारगेट है कि मुझे कोई गवर्नमेंट का जॉब चाहिए, तो इस सिलसिले में आप अभी से पढ़ाई शुरू कीजिए। तो इस साल में जो खाली पढ़ा है, एग्जाम नहीं है, तो फिर भी इसी साल को पॉजिटिवली लीजिए कि इस साल में मुझे बहुत सारा टाइम है कि मैं अपने आप को ग्रूम कर सकूं और पक्का कर सकूं पढ़ के। तो इतना पढ़ के हम इतना रेडी हो जाएं कि अगले साल जो वैकेंसी आएंगे, जो इस साल वैकेंसी नहीं आएंगे, अगले साल का वैकेंसी, वो सारे वैकेंसी जब एक साथ बहुत सारे आ जाएंगे, तब अपने आप को रेडी रखना है। तब जब एक वैकेंसी आएगा तब हम 2 महीने में पढ़ाई नहीं ट्राई करेंगे। तो इस साल का हमारे पास जो 8 से 10 महीना या 12 महीना का टाइम है, इसी टाइम में हम इतना पढ़ेंगे कि पूरा पक्का होकर रह जाएंगे कि अगले साल जो भी वैकेंसी आएंगे बहुत सारे, उसको हम क्रैक कर सकें। तो ये आप पॉजिटिवली लेना होगा कि इस साल का जो टाइम हमारे पास है, बिना एग्जाम के जो टाइम्स आ रहे हैं, तो इस टाइम पे हम बहुत सारा पढ़ें, यहाँ पे ठीक से मेहनत करें, ताकि हम पूरा पक्का होके वहाँ पे रेडी होकर रहेंगे कि अगले साल जो भी वैकेंसी आएगा हम वहाँ पे क्रैक कर सकें। तो आप ऐसे सोचते मत रहिए कि अगले साल जो वैकेंसी आएगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं। अभी एक साल को इतना प्रैक्टिस कीजिए पढ़ाई करके, ताकि अगले साल आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो पूरा कंप्लीटली मेहनत कीजिए, इस पॉजिटिवली यही टाइम को ठीक से यूज कीजिए। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, एक साल का टाइम है कि आप ले लीजिए, एक साल तो नहीं, 5-6 महीने का जो टाइम है, यहाँ पे अपने आप सारा कंप्लीट कीजिए कोर्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, जीके का। जीके का जो टाइम नहीं होता है जीके पढ़ने के लिए, तो आप जीके के लिए ध्यान दे सकते हैं, बहुत सारा जीके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सीईटी के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो इसी से मैं बताया, यहाँ पे आया था कि आपसे थोड़ा बात कर लूँ, आपको थोड़ा मोटिवेट कर लूँ कि इस टाइम को कैसे यूज करना है अगले साल के सारे एग्जाम के लिए। इस साल भी कुछ वैकेंसी आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो इसी में आप वहाँ पे ध्यान मत दीजिए कि वैकेंसीज कम है। तो पढ़ाई जारी रखिए, तो अगले साल तक आप जैसे कंप्लीटली रेडी हो जाएं। जितने भी वैकेंसीज आप पता होगा कि इस साल जो वैकेंसी नहीं आए, जो रुके हुए हैं, वो अगले साल एक साथ बल्क में आ जाएंगे। तो आप तब मत पढ़िए जब टाइम कम होगा, तो अभी से पढ़ के रेडी हो जाइए, ताकि अगले साल आपके जितने भी एग्जाम आएंगे आप क्रैक कर सके। तो इस टाइम को आप अच्छे तरह से यूज कीजिए। इस साल आप सारे कोर्सेज को कंप्लीट कीजिए एंड आप जल्दी से जल्दी बहुत सारा पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको सक्सेस जल्दी मिल जाए। तो इसी सिलसिले में आप आया था, तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके सब सारे सारे
थाउजेंड्स ऑफ वहाँ पे जो आपको प्यारे प्यारे विशेष भेजे थे, लवली विशेष भेजे थे, हार्टली मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी फिजिकली क्लासेस में बहुत सारे बच्चों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसलिए आया था कि आपसे थोड़ा बात कर लूँ, आपको थोड़ा मोटिवेट कर लूँ पढ़ाई के लिए, तो अगले साल के लिए, तो इस साल के लिए जो भी एग्जाम पे आप पढ़ाई रखिए, आप सबको मेरी तरफ से हार्टली ब्लेसिंग्स रहेगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।